हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर रजिस्ट्री डिटेल्स अपने भूमि का, अपनी ज़मीन का कैसे निकालें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो रजिस्ट्री होता है उसका डिटेल्स कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन का रजिस्ट्री डिटेल्स निकालना चाहते हैं और उससे बहुत सारे काम आसान भी हो जाते हैं। जैसे आपका ज़मीन अगर नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है तो उस दस्तावेज को लगाकर आप नेट पर चढ़वा सकते हैं। आपका ज़मीन का प्लॉट नंबर आपको नहीं पता तो वहाँ पर आपको प्लॉट नंबर मिल जाएगा। आपको सीरियल नंबर नहीं पता, आपको टोकन नंबर नहीं पता, आपको चौहद्दी नहीं पता, आपको असल रकबा कितना चढ़ाया गया है वो नहीं पता, तो वो सारा कुछ आपको रजिस्ट्री जो ज़मीन का होता है, जैसे आप किसी से ज़मीन परचेज कर रहे हो तो आप जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो वहाँ रजिस्ट्री जो होता है तो उस रजिस्ट्री को जो है नेट पर अपलोड कर दिया गया है सारा डिटेल्स। ठीक है, कि आपने किस पार्टी से लिया, आपने कितने व्यक्ति मिल करके लिया या फिर अकेले इंडिविजुअल लिया, आपका रकबा कितना था, डेट क्या था, ठीक है, और ज़मीन का किस्म क्या था, बहुत सारे डिटेल्स उसमें, यानी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, रजिस्ट्री डिटेल्स से ही मालूम होता है, नाम से ही पता चलता है कि डिटेल्स मतलब पूरा डिटेल्स पता आपको चल जाएगा कि आपका ज़मीन का पूरा डिटेल्स क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से डिटेल्स निकालते हैं। अब बहुत सारे लोगों का 2005 के बाद रजिस्ट्री हुआ है, कुछ लोगों का 2015-16 के बाद रजिस्ट्री हुआ है, तो कुछ लोगों का 2005 के बिफोर यानी पहले 1985-87 का यहाँ पर रजिस्ट्री हुआ है। इस रजिस्ट्री डिटेल्स में सिर्फ वही डिटेल्स मिलेगा जो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको केवाला प्राप्त हुआ है, चाहे वो कितना भी पुराना केवाला हो, नया केवाला हो, 1000 का केवाला हो, 500 का केवाला हो, बॉन्ड पेपर जो होता है। ठीक है, तो जो ज़मीन आपका रजिस्ट्रार ऑफिस से आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से परचेज किए हो, खरीदे हो, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आपका अगर खतियानी है, बाप दादा परदादा पुरखों के नाम से चला आ रहा ज़मीन है, तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए हम आपको नीचे कमेंट करिएगा तो एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे कि उसका डिटेल्स आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं रजिस्ट्री डिटेल्स, जिसको डिड डिटेल्स भी कहते हैं। डिड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स नंबर, यानी दस्तावेज संख्या। ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स हम कैसे निकालते हैं, आइए शुरू करते हैं। इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप उस माध्यम से फिर अपना, आपका केवाला अगर खो गया है, गुम हो गया है, तो नकल निकालने में भी केवाला का बहुत आसानी होगी। चलिए, फिर इसी स्क्रीन पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सीखते हैं। रजिस्ट्री डिटेल्स निकालने के लिए हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आप ये काम अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। अगर आप पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो इस केस में भी आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको एडवांस सर्च लिख करके यहाँ पर सर्च कर देना है। सबसे ऊपर आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो अलग स्टेट के स्थिति में आप अपना स्टेट देख लीजिएगा, तरीका अलग अलग है, आप बताइएगा तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। एडवांस सर्च, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तभी आप निकाल पाइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, यानी आपका रजिस्ट्रेशन, यानी आपने ज़मीन जो परचेज किया वो 2016 के बाद किया है तो आप इस पर ही टिक छोड़ देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली टिक होता है। अगर आपने ज़मीन 2006 से लेकर 2015 के बीच में किया है तो आपको फिर इस पे टिक करना है। अगर आपका ज़मीन, ठीक है, 2005 से बिफोर, यानी 2005 से बिफोर, 2005 से पहले 4 में, 3 में, 2 में, 1998 में, 1995 में रजिस्ट्री हुआ है तो उस केस में आप प्री कंपरेशन जो यहाँ पर ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आएगा, फेज़ 1 और फेज़ 2। ठीक है, तो पहले फेज़ 1 में भी चेक कर लीजिएगा, फिर फेज़ 2 में भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे केस में 2006 और 15 है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये हुआ पहला काम। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो बिहार के जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस हैं
वो सभी ऑफिस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, ज़्यादातर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर औरंगाबाद सेलेक्ट किया। प्रॉपर्टी लोकेशन, तो उस जिले में देखिए, जैसे औरंगाबाद जिला हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 2 लोकेशन आ रहा है। एक तो दाऊदनगर में भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम होता है, जमीन रजिस्ट्री का, दूसरा औरंगाबाद में भी होता है। ठीक है, तो ये तो बंदे को याद ही होना चाहिए कि हमने कहाँ से कराया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर औरंगाबाद सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सर्कल होता है जिसको हिंदी में मौजा कहते हैं, यानी वो तो हो गया आपका जिला और ये सर्कल हो गया आपका मौजा, जिस जगह आपका जमीन है, यानी इसको हिंदी में समझें तो प्रखंड और आसान भाषा में समझें तो ब्लॉक। ठीक है, तो वो ब्लॉक आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी आपका ज़मीन है वो सीओ यानी सर्कल ऑफिसर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप उस क्षेत्र में रूरल में हैं या फिर नोटिफाइड में। जैसे यहाँ पर नबीनगर रूरल है और नबीनगर नोटिफाइड है। ठीक है, तो अगर रूरल में है तो रूरल डालिएगा, नोटिफाइड में है तो नोटिफाइड डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है मौजा। ठीक है, मौजा के ठीक बगल में एक नंबर अंकित किया गया है ऑब्लिक देकर के। ये जो नंबर होता है ये थाना नंबर होता है, वो थाना नहीं जो पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, वो पुलिस स्टेशन को थाना नहीं समझिएगा, हर मौजा का एक अपना थाना नंबर होता है। ठीक है, उसको नंबर वाइज में डिवाइड किया गया है ताकि पता चले कि इस थाना नंबर के अंतर्गत इतने ज़मीन आते हैं और इस थाना के अंतर्गत इतने ज़मीन आते हैं। जैसे मौजा यहाँ पर नबीनगर ब्लॉक में हो गया, अजनिया हो गया, अंकुरहा हो गया, अमौना हो गया, अडारी हो गया, असनी हो गया, बभनी हो गया। ठीक है, बड़हारा हो गया, बड़की पाड़ी हो गया, बहुत सारे मौजे मिल रहे हैं। उसके बगल में ठीक यहाँ पर क्या है, थाना नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप रेंडमली सेलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। जैसे हम यहाँ पर रामपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये मिला करके 5 स्टेप। अब यहाँ पर सर्च हम कैसे करेंगे, तो आप ये स्टेप करके ही सर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि इस मौजे में जितना भी रजिस्ट्री हुआ होगा 6 से लेकर के 15 के बीच, वो सारा निकल करके आ जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा खोजने में। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं याद है, जैसे डेट कब से कब आप कराए थे, एक पर्टिकुलर डेट भी अगर आपको याद होगा, मान के चलिए कि 2006-15 है, तो आपको याद है कि हमने शायद से यहाँ पर कराया था 2008 में। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपने 2008 में कराया था, तो 2008 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जनवरी सेलेक्ट कर लेंगे, 1 जनवरी 2008। हमको लगता है कि हम 2008 और 10 के बीच में करवाए थे, तो हम यहाँ पर 8 सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर हम सीधे 9 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 10 सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी 10 सेलेक्ट कर लेंगे, 1/1/2010। ठीक है, तो अब ये हमारा 8 से 10 का बीच का जितना भी रजिस्ट्री होगा यहाँ पर सर्च करिएगा आप, तो वो सारा निकल के आ जाएगा। देखिए, जैसे टोटल यहाँ पर जो रजिस्ट्री हुआ था वो 7 रजिस्ट्री हुआ था इन 2 सालों में इस मौजे का। ठीक है, अगर और भी आसान तरीके से आपको खोजना है तो अगर आपको सीरियल नंबर याद है तो वो डाल करके सर्च करेंगे, डिड यानी दस्तावेज संख्या याद है तो वो डाल करके सर्च करेंगे, पार्टी नाम याद है अगर किस पार्टी से खरीदा था तो वो डाल करके सर्च करेंगे, ज़मीन का एरिया अगर आपको पता है क्या इतना से इतना एरिया है तो वो जैसे 1 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ तक है तो वो डाल के सर्च करेंगे, खाता नंबर याद है तो खाता से सर्च करेंगे, प्लॉट याद है तो प्लॉट डाल के सर्च करेंगे। और लैंड का एक जो वैल्यू होता है, ज़मीन की वैल्यू जो डिटेल्स में होता है, अमूमन ये लोगों को नहीं याद रहता है, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस में कुछ लिखा जाता है और इधर कुछ बताया जाता है। ठीक है, और लैंड टाइप, इतना सारा टाइप्स है, लेकिन आसान सबसे है सीरियल नंबर, डिड नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और डेट फ्रॉम। कुछ भी नहीं याद तो ये सारे को छोड़कर, ब्लैंक छोड़कर डायरेक्ट सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस सन में यानी 6 से 15 के बीच में जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जितना भी ज़मीन का यहाँ पर रजिस्ट्री हुआ होगा सब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 आया है, अब इस पर हम क्लिक हर टू व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो डिटेल्स है वो पूरा आ जाएगा 7 लोगों का। ठीक है, अब इसमें से बारी बारी से अपना नाम देख लेंगे कि हमारा नाम किस में है।
जहाँ भी लगता है कि हमको हमारा यहाँ नाम मिल रहा है तो हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स वाले सेक्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो आपका डिड डिटेल्स जो रजिस्ट्री डिटेल्स होता है वो पूरा निकल करके आ जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, आपका टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, बुक नंबर, डिड नंबर, फिलिंग डेट, प्रेजेंट ऑन, DCRO का नाम, ट्रांजेक्शन टाइप, प्रेजेंट डिटेल्स आपका आ जाएगा जिस व्यक्ति से आपने जो ज़मीन परचेज किया था, पार्टी डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर, और प्रॉपर्टी डिटेल्स आ जाएगा। प्रॉपर्टी डिटेल्स में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि आपका थाना, आपका लोकल बॉडी, आपका लैंड टाइप, आपका वैल्यू ज़मीन का, आपका खाता नंबर, आपका प्लॉट नंबर, आपका एरिया और आपका चौहद्दी, जैसे ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये सब आ जाएगा। इसको प्रिंट करके आप अपना यूज़ में काम में ले सकते हैं। सो आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक तीनों जगह पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका हैंडल है @वासिंपल। धन्यवाद।